बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दिल में है इश्क सागर, खाविंद हो तुम रूहों के। दिल में है इश्क सागर, खाविंद हो तुम रूहों के। पिलाते रहो, पिलाते
बात प्यारी, माशूक जब रूहों से करते हैं बात प्यारी, माशूक जब रूहों से चुभ जाए रूह के तन में, चुभ जाए रूह के तन में, हक अंग रस भरे हैं, बलि जाओ हक चरण पे, माशूक हमने तुम हो, बलि जाओ हक चरण पे, माशूक हमने तुम हो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, दिल में है इश्क सागर, खाविंद हो तुम रूहों के, दिल में है इश्क सागर, खाविंद हो तुम रूहों के, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु चरण करम सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव श्री प्राणनाथ निज भूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा, को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। कहे श्री महामत अरवा अर्श से, जो कोई आई होए उतरे, सोई न स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, सुंदर साथ जी किसके चरण लेके, किसके चरण लेके, किसके? श्यामा जी के, श्यामा जी के। सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, माने सुरता, सुरता, सुरता को वापस फिराना, तो सुरता के लिए कहा है। वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग, रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। आप कह रहे हैं कि किसका वर्णन कर रहे हैं? बड़ी रूह का, जो हक के अंग का नूर है
और रुए किसके अंग का नूर है? हम सब परमधाम वाले तन, हम तो आएगा परमधाम वाले तन, और हम परमधाम वाले वो मूल तन किसके अंग है? श्यामा जी के। हक जात अंग अर्श का, और हक की जात कौन है? जो अर्श के अंग है, अर्श में ही बैठे हैं। क्यों कर वर्णन होए, उनका वर्णन कैसे हो सकता है? हक जात के जो अंग हैं श्यामा जी के, उनका कैसे वर्णन करें? इसलिए कहते हैं उनको श्यामा जी ने अपने दिल में ही छुपा के रखा है। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, हमारे कारण को जाहिर हुआ। अभी से कोई बात नहीं। हक जात अंग अर्श का, और हक की जात जो है वो अंग कहाँ के? अर्श में, अर्श में ही बैठे हैं। क्यों कर वर्णन होए, जी कह रही उनका वर्णन कैसे करें? जो हक के नूर का भी नूर है, अंग के भी अंग हैं, तो उनका वर्णन यहाँ कैसे कोई कर सकता है? इन स्वरूप को सुपन भूम का, शब्द ना पहुँचे कोई। आप कह रहे इन स्वरूप को सुपन भूम का कोई शब्द पहुंच नहीं सकता, तो हम तो यही श्यामा जी बन जाते, यही रुए बन गई। वो कह रहे सुपन भूम का एक शब्द भी उनकी शोभा के लिए पहुंच नहीं सकता। किन देखा सुनिया ना तरफ पाई, ना किसी ने देखा, ना कहीं सुना, ना अर्श की तरफ ही पाई, खोज खोज के सब तक गए। तो वेदों ने कह दिया अगम जान के निगम कहाँ है? खोज खोज पछियारे। आज हमारे यहाँ वेदों का भी ज्ञान दिया जा रहा है, भागवत का भी ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अब करना क्या है? मूल की बात करनी, मूल में उठना है। और बात कहाँ की कर रहे? शुरुआत की। जब खोज रहे थे तब की बात करी, फिर ब्रजराज जाहिर करा, उसमें लग गए। अब जागनी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो भूल गए। बस कहने लगे कि हम जागनी कर रहे हैं, जागनी का ब्रह्मांड है, और जागनी का ब्रह्मांड ही सारा है, तो फिर सब अपने आप ही जाग जाएंगे। जागने का ब्रह्मांड यूं है कि जागृत ज्ञान आया है और जागृत जगह में ही उठा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई उठने वाला है ही नहीं। कौन जागेगा, किसको जगाएगा? जो है उसको राजी महाराज ही जगाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए ज्ञान उतरा है, और वो ही जागृत होके सारा खजाना राज्य का नूर भरी रात है। क्योंकि फरामोशी में क्या कर दिया? एक तरफ फरामोशी दे दी और दूसरी तरफ नूर भरी रात, इलम से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई। नूर वो नहीं जो राज्य का चेतन है, ये नूर है इलम। इस ज्ञान से परात्म को भर दिया राज्य महाराज ने, उस दिल को पूर्ण ज्ञान दे दिया, तो जागृत कर दी। फरामोशी करी, रात कर दी, इलम दे दिया, सुबह कर दी। जो अरवा होती अर्श की, सो सुन के सुख पाए। कौन पाएगा सुख? हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, मेरे अंदर लहर उठ रही है, काहे की? आनंद की। जो अरवा अर्श की है वो इसको सुन के सुख पा रही है, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था कि हमारे धनी के दिल में क्या क्या खजाना भरा हुआ है। पहले बेनियाज थी, इश्क में थी, इश्क के सागर में गर्क थी, और अब उनको इल्म मिल गया। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं। अब ये कौन कह रहा है? इंद्रावती जी, कि मेरी रूह चाह रही है वर्णन करूं। कोई ना बिना अर्श इलम। कह रहे वर्णन कैसा करे? अभी अर्श का इलम हटा दो सबसे, कौन वर्णन करेगा? कहाँ से लाएंगे?
तो कह रही मेरी रूह चाह रही है वर्णन करूं, लेकिन अर्श वालों का वर्णन, राज्य का वर्णन, श्यामा जी का, रूहों का अर्श के इलम के बगैर हो ही नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी भ्रम हो जाता, शायद बहन जी को बहुत ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसको है? या हक को खबर है हक की, या हक के इल्म को खबर है। वो साथ साथ सीधे कह रहे कि बिना अर्श के इल्म के अर्श का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो सिफत बड़ी चित लीजिए, बड़ी अकल सो जान। और बड़ी सिफत, क्योंकि उनसे बड़ी सिफत किसी की नहीं है राज्य श्यामा जी रूए, और उसके लिए क्या चाहिए? बड़ी अकल, जागृत बुद्ध, क्योंकि यहाँ की अकल से वर्णन नहीं हो सकता। पहले कह दिया क्या चाहिए? अर्श का इल्म। फिर क्या कह रहे? बड़ी बुद्धि भी चाहिए, बड़ी मत भी चाहिए, बड़ी अकल भी चाहिए। फना बका को क्या कहें? फना, ये फना बका को क्या कहे? रब कहते हैं हम तो दर्शन करते, बहुत सुंदर सा, बड़े खुश होके कहते। आजकल हम सब चितवन में रहते, वाणी पढ़ते, चितवन करते। कैसे करेंगे चितवन? क्योंकि जब मूल को पकड़ेंगे तो चितवन करना नहीं पड़ेगा। मूल का चित, चितवन पर आत्म का चित, चितवन में अपने आप ही चल पड़ेगा। हमें लगेगा कि ये तन कर रहा है, लेकिन पर आत्म का वो जो दिल है, जो सुरता है, उसका चित चितवन में चल पड़ता है। ताते पहुंचत नहीं जुबान। आप कह रहे हो वहाँ का वर्णन करने के लिए तो ये जुबान पहुँचती नहीं है। तो भी रूह मेरी ना रहे। आप कहती मेरी रूह रह तो नहीं सकती, वर्णन करे बगैर, तो उसके लिए अर्श का मसाला चाहिए। हक वर्णन किया चाहे। मेरी रूह बार बार अखंड परम धाम का, सबका पूरा राज्य श्यामा जी वहाँ के सुख क्या है उसका वर्णन करना चाहती है। हक इल्म आया मुझ पे। आप कह रही मेरे पे क्या आ गया? हक का इल्म। इल्म आया तो इल्म ने अंदर क्या कर दिया? इल्म ने अंदर क्या कर दिया? बेचैनी। और हुक्म ने लिया, उठाया, पर आत्म में पहुंचा दिया। सोया बिन रहो ना जाए। कह रही अब नहीं रहा जाता, किसके बगैर? और किसको नहीं रहा जाता? मेरी रूह को, राज्य के बगैर। क्योंकि अब मेरी रूह चाहती है अपने धनी से मिलना, अपने धनी के सुख। ये नहीं चाहता सुंदर साथ जी, ये तो खेल की तरफ खींचता है, खेल की तरफ खींचता है। अगर यहाँ बैठे कोई काम याद आ जाए तो सुरता इसकी कहाँ गई? खेल में पहुंच गई अपने घर में। तो मेरी रूह कह रही, मेरी रूह चाह रही है ना तो बैठ झूठी जिमी में, ए बका वर्णन क्यों होए। नहीं तो इस समय झूठी जिमी में कैसे बैठे? इस तन को मत पकड़ना। पर आत्म ने क्या देखा है? ये तन माया हुक्म के, ये देखा है, लेकिन वर्णन किसका चाहती है? पर आत्म का। इल्म हुक्म खींचे रूह को। कौन खींच रहा है? इल्म और हुक्म मेरी रूह को कहाँ खींच रहा है? राज्य के सुखों की तरफ। अकल जुबां कहे सोए। अरे अकल भी वही की है और जुबा भी अर्श की ही बोल रही है। या तो रूह सुख पावत, अर्श रूहे पावे आराम। इंद्रावती जी कहती मेरी रूह को भी सुख मिल रहा है। अंदर कौन हुक्म? कौन सा हुक्म? जो शर्मा जी का नाम लेके आया। तो कह रही मेरी रूह को भी सुख मिल रहा है और अर्श रूहों को भी आराम मिल रहा है, क्योंकि वहाँ इल्म ज्ञान ये पहुँच रहा है। कहूँ सिखाई रूह अल्लाह की। अब इंद्रावती जी कह रही ये बात कहाँ से आई? तो मैं रूह अल्लाह की सिखाई बोल रही हूँ, क्योंकि श्यामा जी ने कहा सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। सुख में
श्री इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। इंद्रावती जी को उपमा मैंने दी है अपने हाथ से। कौन बोल रहा है? श्यामा महारानी। तो इंद्रावती जी के अंदर पांचों शक्ति बैठी तो हुक्म बोलने लगा, खींच रहा है कहाँ? अर्श की तरफ। ले शायदी अल्लाह कलाम। गुरु अल्लाह ने भी सिखाया और गवाही कहाँ मिली? अल्लाह कलाम से। तो दो हादी दोनों ने गवाही दे दी। हक इलम सिर लेके वर्णन करूं हक जात। अरे हक का इलम लेके हक की जात का वर्णन करूं, क्योंकि हक की जात यहाँ सिर्फ जाहिर हुई है, आई नहीं है। रू मेरी सुख पावई हृदय बसो दिन रात। कह रही श्यामा जी से कि मेरी रूह सुख पावेगी, हृदय बसो दिन रात, पल भर के लिए भी मेरे से अलग ना हो, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि रात दिन पल पल हर पल हर समय हर घड़ी रूहों के दिल में ही बसते हैं। मोमिन दिल अर्श कहा सो अर्श बसे चित हक। क्या कह रहे? मोमिन का दिल अर्श कहा, और अर्श कहाँ है? जहाँ मोमिन का दिल है, और मोमिनों के दिल में ही राज्य रहते हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। तो हम कह देते राजी महाराज हमें क्यों खेल में भेज दिया, छुड़ा लो। वो कह रहे मैंने भेजा ही नहीं, मेरी रूह तो मेरे चरणों में ही बैठी है और मैं इनके दिल में बैठा हूँ, दिल से ही खेल दिखा रहा हूँ। और खेल भी कौन सा? अपने दिल का, अपने दिल का, ये माया का खेल नहीं। हम सोचे यहाँ के हमारे सारे दुख, राज्य महाराज हम इतने दुखी हैं, इतने संकट झेल रहे हैं, आप कैसे सहन कर रहे हैं? वो कह रहे मैं देख ही नहीं रहा, ना मैं अपनी रूह को दिखा रहा, मैं तो अपने आनंद की, इश्क की लज्जत इनको दे रहा हूँ, अपनी बात कर रहे हैं। निस्बत मेरे जोश हुक्म और इश्क इलम बेशक। फिर पढ़ो, निस्बत की चौपाई पढ़ दो, सबको पकड़ में आ जाएगी। मोमिन दिल अर्श कहा, मोमिन का दिल अर्श है और मोमिन अर्श में ही बैठे हैं। सो अर्श बसे जित हक। और अर्श कहाँ है? जहाँ हक है। तो मोमनों के दिल में ही राज्य महाराज का ठिकाना है। निस्बत मेरे जोश हुक्म। पुजारी जी जाना कहीं? जा रहे? धीरे धीरे पढ़ लो। निस्बत, जोश, हुक्म, ये सारी चीजें काम कर रही है किसके वास्ते? निस्बत वही, जोश वही, हुक्म वही। हम सोच रहे यहाँ आ गया, वो कह रहे वहीं बैठा काम कर रहा है। वो तो हुक्म का हुक्म आया है, जबराइल सबका वो है, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है, पावर हाउस, और वहां से सब जगह जोश चला है। जबराइल तो जोश का खजाना सागर है, वो पावर हाउस है। जितने ग्रंथ यहाँ भी उतरे वो जोश से उतरे, भागवत भी जोश के द्वारा। फिर क्यों रोए? तो सारे जितना भी जोश आया है, जोश के द्वारा ज्ञान उतरा है, उसका पावर हाउस जबराइल है। हाँ। निस्बत मेरे, धीरे पढ़ो। निस्बत कहाँ है? अर्श में। मेहर जोश हुक्म। मेहर, जोश, हुक्म, ये निस्बत भी राज्य के दिल के ही अंग है। निस्बत कौन है? राज्य के दिल के अंग। निस्बत श्यामा जी, और श्यामा जी से सब रूहें निस्बत, जोश, हुक्म, हाँ, और इश्क इलम बेशक। और इश्क का इलम, इश्क भी राज्य के दिल से, इश्क का इलम भी ये जो बोल रहा है ये राज्य के दिल से है। ए बरकत हक अर्श में। और ये बरकत कहाँ है? सारी बरकत है कहाँ? सारे खजाने कहाँ है? हक
अर्श में किस में रख दिए? मोमनों के दिल में। तो दिल अर्श कहा मोमिन, तो दिल मोमनों का अर्श का, क्योंकि सारे दिल के अंग मोमनों के दिल में रख दिए। तो वर्णन हुए अर्श का। इंद्रावती जी कहती तो इसलिए अर्श का वर्णन हो रहा है, एक चीज से नहीं कि खाली निस्बत हो, सारे तार जोड़ दिए उस दिल से। जो यो दिल होए रोशन, जो ऐसे दिल रोशन हो तो फिर वो दिल कैसे जुदा रह सकता है? उस दिल को तो असल दिल की पहचान हो गई और वो दिल दिल से जुड़ के वहीं बैठा है। बारीक बातें अर्श की सो जाने अर्श के तन। हम कह रहे बारीक, सुंदर साथी यहाँ बोल देते हैं कि हम जर्रे जर्रे में घूमते हैं। क्या हम जर्रे जर्रे में नहीं घूमते? हमें लो सारी पहचान है, पूरे परम धाम की सारी पहचान है। जमुना जी कहाँ है, पुखराज पर्वत कहाँ है, वो अरे तुम शब्दों में जानते हो, शब्दों में, सिर्फ शब्दों में, शब्दों से सोच लिया हम पहुंच गए। शब्द तो यहाँ के लाओ तुमने, जिसने नैनीताल नहीं देखा मैं वर्णन करूं शब्दों में तो सबको बताने लगोगे। एक देखना जानना, एक सिर्फ शब्दों तक रहना और एक शब्दों से पार परे होना, दोनों चीजें अलग हैं। ये अर्श की रूह जानती है। जीवत लेसी सो सुख, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटा अंतस करण। अब हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा अंतस्करण टूट गया, हमारा ये अंतस्करण तोड़ो। क्या करो? नमक मिर्च खाना छोड़ दो, चाय छोड़ दो, घर से निकल जाओ और दूसरे के घर में जाके घुस जाओ, क्योंकि घर का तो खजाना है नहीं, पैसा है नहीं, खाने को ढंग से मिलता नहीं। सरकार साहब कहते थे सिर मुंडाए 3 लाभ, सिर की मिटे खाज और खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। कितना आराम है, कितना सुख है, कितना चैन है। कपड़े धोने वाले मिलते हैं, सेवा करने वाले मिलते हैं, जी हजूरी करने वाले मिलते हैं, चरण छूने वाले मिलते हैं। घर में तो सुबह उठो, सब्जी का थैला उठाओ, जाओ लेने, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, लेके आया बेचारा, फिर घर में आके काम भूल गए थे, फिर जाओ, सब झंझटों से छुट गए ना घर छोड़ के। वो कह रहे ये नहीं, ये अंतस्करण नहीं, जिनकी अपनी मैं मर गई और धनी की मैं अंदर है। पता चल गया कि सब अंग रूहों के दिल में जो है वो राज्य के ही तो अंग है। तो हम कह देते जैसे जैसे हमारी पर आत्म का अंग उठेगा तो राज्य का अंग सामने आएगा, ये राज्य के ही अंग, ये सब राज्य के ही अंग है। जो रूहों के दिल में है वो राज्य का ही तो दिल है और दिल के सारे अंग रूहों के दिल में है। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण। इंद्रावती जी कह रही मेरी छाती, मेरा दिल कोमल है और कोमल तुम्हारे चरण है धनी, क्योंकि चरण अपने दिल से जुदा नहीं करती। वासा करो तिन पर, अरे उसमें आके बसो, वासा करो, वो तो बैठे ही है। तुम सो निस्बत अर्श तन, कि तुमसे मेरी निस्बत अर्श के तन से है, वो तन तुम्हारा है और तुम उसमें बैठे हो। रूह छाती से। सुंदर सा जी एक बात सोचो कि खुद को देखने के लिए शीशा देखते हो ना, देखते हो, राज्य अपने दिल के अंगों को कहाँ देखेंगे, खुद को कहाँ देखेंगे, खुद की पहचान कहाँ उनको है, अपने तनों में। खुद का अपना निज सुख लेने के लिए राज्य कहाँ अपना सुख रखेंगे, रूहों के दिल में। रूहों के दिल में ही तो भरेंगे खजाना। तभी तो कहते हैं कि सुराई पिलाते हैं, इश्क की और पीते हैं, क्योंकि उन तनों के बगैर कैसे सुख ले।
अगर अकेले रहे तो कैसे ले, खजाना सब राज्य के दिल में है, लेकिन अपने सुख के कारण, अपनी लज्जत सुख जो राज्य हमेशा लेते हैं, लेकिन रूहों को पता नहीं था कि हम क्यों इश्क हमारा इनसे है। वो कह रहे मेरी तनु अपने सुख के लिए, अपनी लज्जत के लिए, इसीलिए हमारी संप्रदाय क्या है, निज आनंद, निज सुख, निज स्वरूप, निज निस्बत उनकी, सब कुछ उनका है और वो खुद को अपने रूहों में ही देखते हैं। मेरी छाती दिल की कोमल है, मेरी छाती दिल की कोमल है और उससे भी कोमल धनी तुम्हारे चरण है। दिन पर राखो नरम कदम, दिल में नरम कदम राखो, कैसे अपने धनी को अपने दिल में बसाऊं, इतनी सेज बिछाए देऊं, और इतनी सेज बिछाए देऊं, क्योंकि रहते ही वहाँ है रूहों के दिल में राजी। जुदे करो जिन दम, एक दम जरा सा भी जुदा मत करो धनी, क्योंकि ये चरण मेरे प्राण है। रूह छाती इनसे कोमल, मेरी चरण से भी कोमल रूह की छाती और उससे भी कोमल आपके चरण है। दिन से पाऊं कोमल, इनसे भी चरण कोमल है धनी, उनका सुख लूं, इत सुख देऊं मासूक को, इत सुख देऊं। और हम क्या करते, सुख दे दो धनी, बस हे राज्य महाराज ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब दे दो। फिर क्या कह देंगे, राज्य हम तो उतना जानते भी नहीं जितना आप देते हो, अपनी मर्जी से दे दो, पर दे दो, हम कुछ ना दे, हम कुछ भी ना दे। तो वो इंद्रावती जी और वो छत्रसाल जी थे। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर, अनेक भांत सुख देव, और हमें तो चाहिए दे दो बस जो। चल सुख यो लेऊं नेह जल, दूं तो सुख लूं, कह रहे इनसे सुख देऊं तो सुख लूं। सुंदर सा जी संसार में भी है, किसी को कष्ट दोगे तो कष्ट मिलेगा, और किसी को आराम दोगे तो आराम मिलेगा, क्योंकि किसी का दिल दुखा के कभी भी अपना दिल खुश नहीं रह सकता। दूसरे को सुखी करोगे तो तुम्हारा दिल खुश होगा अपने आप ही। मेरी रूह नैन की पुतली, हम कह रहे हैं धनी आपके चरण मेरी रूह है, वो मेरे नैन की पुतली है। बीच राखूं तिन तारन, और मैं नैनों के तारों के बीच में किसको रखूं, चरण को, क्योंकि चरण जो है वो मेरी रूह है, मेरे नैन की पुतली है। किन एक न्यारी जिन करो, एक खिन के लिए भी न्यारी ना करो धनी, ए चरण बसे निस दिन, और ये चरण निस दिन मेरी रूह की नैन की पुतलियों में बसते हैं। चरण तली अति कोमल, चरण की तली सुंदर सा जी लीके बारीक लीके तक गिनी है तली की, क्यों कि उनकी सुरता वहां लग गई थी। हम सिर्फ पढ़ के यहाँ उतार लेते हैं तो राज्य की इतनी लिखे है, वो गिनना और सुख लेना वो दोनों अलग है। मेरी रूह के नैन कोमल, कह रहे चरण तली अति कोमल है और मेरी रूह के नैन भी कोमल है, क्यों कि मेरी रूह आप ही तो हो। हम सोचते हैं कि नैन कान जुबा सब हमारी है, वहाँ हमारा हमारा तुम्हारा है ही नहीं। जो तन है वो राज्य के, उनके जितने होंगे वो भी राज्य के ही है। निस दिन राखो इन पर, अब मैं आपके चरण निस दिन इन पे रखूं, जिन्हें आने देऊंगी पल, एक पल भी बीच में ना आने देऊं। और सुंदर साजी अगर यहाँ राज्य के चरण ऐसे आ जाए तो कितने पल बीच में निकल जाते, सदियों निकल जाती। कहाँ बस याद कर लेते बैठ के,
अब वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। बड़े बड़े महाराज हैं, ज्ञान लेते हैं किसको? ज्ञान देने के लिए। और ना लिया ना दिया, ना लिया ना दिया, ऊपर ऊपर पड़ा और ऊपर से बता दिया और वो भी चल दिया टोकरा लेके, ब्रह्म ज्ञान ले लो। ब्रह्म ज्ञान राज्य के दिल में घुस के मिलता है, यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। इस तरह यारू नैन की पुतली, सांस नीचे क्यों जा रहा? तीन नैनो बीच तारन, कह रहे मेरी रूह नैन की पुतली है और तीन के बीच तीन तारे जो नैन में देखने वाले होते हैं। इधर से जान से दिन, और मैंने सेजा यहाँ लगा रखी इस दिन क्योंकि मैं देखती रहूं। धरो उज्जवल दो चरण, और मैं उज्जवल दो चरण रखो। मेरा दिल, साथ जी श्यामा जी का वर्णन चल रहा है। चल, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है। धनी दिल, दिल तो कहने को कह दिया लेकिन दिल तो वो राज्य का ही है। मेरा दिल तुम्हारा अर्श है, इसमें तुम रहते हो। जैसे हमारे दिल में कोई बात कोई कह दे चुप जाए तो हर वक्त वही रहेगा। दूसरा कहेगा अरे निकाल के फेंक इसको, हटो इसको, फिर वो आएगा। क्योंकि जो चीज दिल में चुभ गई वो हटनी मुश्किल हो जाती है। तो ये राज्य का अर्श, इंद्रावती जी कहती मेरा दिल है श्यामा जी का अर्श। राज्य श्यामा जी दो नहीं है, सुंदर साक्षी। हाँ, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है, माहे बहुविध की मोहलात। क्या करा? अपने दिल में ही देखा कि जहाँ राज्य है वहाँ तो पूरा खजाना है और मेरे दिल के अंदर माए बहुविध की औलाद मेरे दिल में ही है, सब यही बसती हैं। कई सेज हिंडोले तखत, दिल से ही रिझा रही ना सुंदर साथ जी। इस समय कहाँ बैठे? फरामोशी में। फरामोशी में बैठे तो दिल से दिल की बात हो रही है, अपने दिल से बात कर रही है। अभी बोला था ना, कीर्तन बोल रहे थे, तो वो दिल से ही सुरता से अपनी राज्य से बात कर रही है। रू नए नए रंगों बिछात, और मेरी रूह नए नए तरीके से सेज को सजा रही है। आशा पूरो सुख देओ, अब आशा पूरो किसकी? राज्य। आपको मैं बैठा के आपको इतना खुश करूं, नए नए कराऊं सिनगार। मेरी आशा नहीं पूरो, मैं आपको हर तरह के सुख देव अपने दिल की सेज लगा के। देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख ले सब अंग समार। और देव मतलब आपको अपने दिल की सेज पे बैठाऊं और होश में रहूं, पूरी मस्ती ना बेहोशी, और फिर मैं सुख ले क्योंकि दली ने मेरे दिल में सेज लगाई है। सब कुछ तुम्हारे दिल का, कह रही सब कुछ तुम्हारे दिल का, तुम्हारे दिल की हर बात हर कुछ छुपावा। जिन मेरा दिल किया रोशन, तुम्हारे दिल के कुछ नहीं तो मेरा दिल रोशन करा है। ये है क्योंकि फरामोशी में जगा दिया। जब जागृत थे तब सुध नहीं थी और अब फरामोश किया तो सारी सुध दिल को आ गई। दिल के अंग जगा दिए, नैन कान सब फरामोश है। बैठी है चरणों में, देख नहीं सकती और दिल जाग गया। जेता मता बीच अर्श के, सब आया दिल मोमिन। अब कह रहे जितना भी खजाना है, जेता मता माने जितना खजाना अर्श का है सारा मेरे दिल में आ गया। तो कहा अर्श दिल मोमिन, इस कारण से मोमिन का दिल अर्श का, क्योंकि सब विद बैठ गए दिल में।
हक बैठे उठे खिलाए। जी उस दिल में बैठे उठे उस दिल को पहचान दे रहे हैं। सुख बका हक अर्श रूहे, सिफत क्यों कहे दिल जुबाएं। आप वहाँ की सिफत अर्श की रूहों की मेरा दिल जुबा कैसे करे, क्योंकि मैं तो उन सुखों में खो गई हूँ। एक स्वाद दिल देखे तुमको, एक स्वाद, अब सारे अंग है ना, अंगों के एक स्वाद दिल देखे तुमको। सुने तुम्हारी बानी की मिठास, और तुम्हारी बाणी की मिठास ये कहाँ पहुँच रही है। कल रसना वाला भजन बोला था ना, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की। तो ये रस भरी रसना जो पिलावत है ताम निस्बत की, तो ये रस भरी रसना वहाँ पहुँच रही है। लेऊ खुशबोए बोलूं तुमसो, तो तुम्हारी खुशबुएं ले तुमसे बात करूं धनी, कहाँ करेंगी कैसे करेंगी, जब दिल अर्श करके और अर्श में सारा खजाना रख लिया तो वो दिल के अंगों से बात कर रही है। जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल है। राज्य जितना सुख तुम्हारे अर्श में, अब तो सब हमारे दिल में रख दिया, दिल को पहचान हो गई है। ए सुख रू मेरी ले वही, जो दिए इन अर्श में मिले। अब कह रहे ये सुख अब मेरी रूह ले रही है, जो अर्श में मिलके आपने दिए, अब मुझे उनकी पहचान हो गई है इश्क के इल्म से। रूप वर्णन करे क्या होए, सुन लो सुंदर सा जी, रूह वर्णन करे क्या होए, कहने से क्या होता। कहा भयो जो मुखते कहो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक, एक शब्द लग जाए। रूप वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद ना ले निस्बत। रूह वर्णन कर ले, वर्णन करे से क्या होता है, जब तक निस्बत स्वाद ना ले। तो वर्णन करे जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अरे पढ़ के वाणी से आगे पहुंचो वहां अपने मूल में, वहां धनी के सेज बिछाओ अपने दिल में और दिल से दिल की बातें करो। क्या हो मेरा गला गया। चलो इश्क इल्म जोश हुक्म, मेरे इश्क इल्म जोश हुक्म सारे सब सामग्री उठाई, ये सब मेरे पाइए न्यामत। अरे ये सारी चीजें न्यामत मेहर से मिलेगी, क्योंकि राज्य के दिल की न्यामत है। अब मेहर के सागर में जब लेके बैठे तो इंद्रावती जी कहती है कि कहाँ से पहचान हुई, मेहर से, मेहर के सागर से इन सारे सागरों की पहचान हो गई। दिल के अंगों बिना हक के, राज्य के दिल के अंगों के बिना कैसे रूह स्वाद लेगी। इत स्वाद लीजे क्यों कर, इत नहीं इत, जब तक दिल के अंग मेरे दिल में ना आए और पहचान ना हो तो फिर रूह स्वाद कैसे ले। देखे सुने बोले बिना, देखे सुने बोले बिना, हाँ? तो क्या अर्श नाम धराया धनी बिगड़े। मैंने अर्श नाम ऐसे धरा लिया, धनी के बिगड़ी, देखे नहीं सुने नहीं बोले नहीं। अब रूह दिल से दिल की बात लेके और दिल से बात कर रही है, किससे, राज्य के दिल से, क्योंकि ये उन्होंने अपना दिल दे दिया, दिल दे के रूहों का दिल ले लिया और दिल लेके सारा खजाना उस दिल में भर दिया, अर्श की सारी हकीकत मार्फत खोल के रख दी। जो मासूक सेज न आया, दृष्टांत दे दिया,
कि किसी का पति घर तो आया नहीं, सेज तो आया नहीं, कह दिया मेरा पति। अरे कहाँ आया? कह रहे तो जब तक सुख नहीं लेगी निस्बत का तो कैसे कह देगी? दोबारा पढ़ो। जो मासूक से न आया, देखा सुना ना कही बात। कह रहे तो वही हो गया, ना देखा ना सुना ना सेज आया। सपने में सरकार साहब एक सपना सुनाते थे, एक दृष्टांत देते थे कि दो सहेली थी सुंदर साथ जी। तो एक का पति आया, वो सो गई, और दूसरी का पति आया तो वो जाग गई। एक का पति आया, वो सो गई, और दूसरे का पति आया दूसरी सहेली का तो वो जाग गई। अब आए कैसे? नींद में। एक का पति आया तो नींद आ गई, और दूसरे का सपने में आया तो वो जाग गई, दोनों ही रह गए। तो वही उसी तरह से है कि सेज आए नहीं, ना देखा ना सुना ना बात करी दिल की सेज में। दिल की सेज सुंदर साथ जी परम धाम की बात है, यहाँ की नहीं, दिल की सेज में। तो कह रहे कैसे कह दे माशूक के बिना, तो उसकी रात ही निष्फल चली गई। सुख अंग ना लियो इन सेज को, और इस सेज का सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निष्फल गई जो रात। तो कह रहे जब तक राज्य के दिल के अंगों की पहचान नहीं होगी, दिल में नहीं आएंगे, तब तक राज्य से कैसे बात करेंगे और कैसे उनका सुख लेंगे? क्योंकि शब्दातीत इस समय अपनी रूहों को सुख दे रहे हैं शब्दों से। ये जो शब्दातीत नित लाए शब्द में खजाना लाए और लेके रूहों को दे दिया। क्योंकि ये वाणी माया के लिए नहीं है, साथ के कारण है। ये बातें किसकी हैं? हमारी पर आत्म की। और सुंदर साथ जी इन चौपाइयों को लेके बड़े बड़े बैठ जाते, कहाँ जाएंगे, कहाँ घटा देते हैं। ये चौपाई यहाँ घटाते हैं, यहाँ उनकी तो शक्ल में मत देखो, क्योंकि वो हमारे लायक, हम उनके लायक नहीं हैं। ये जो अरवाहें अर्श की पड़ी रहे तले कदम, बस ये जो अरवाहें अर्श की है वो अपने धनी के चरणों से अलग होती ही नहीं और हुई नहीं। जब अलग हुई नहीं तो फिर कैसे कहें कि हम जुदा हैं? खान पान इनो इतही, उनका तो खाना पीना वही, दीदार वही उनकी खुराक है। रूए रहे तले कदम, ये रहे तले कदम, और हम तो यहाँ आ गए। अगर रूह यहाँ नहीं आई तो फिर हम कौन है? तुम खुद से पूछो तुम कौन हो? सब आम खलक है, आम खलक में से चुन लिया, अपने खासे बंदे बना लिए, दोस्ती कर ली, क्योंकि ये इल्म परातम में पहुंचाना था और वहां इल्म दे नहीं सकते थे इश्क में। नेक जुदाई इश्क से हुई, इश्क से, परमधाम से नहीं, राज्य से नहीं, जरा सी। क्यों दियो रे बिछोवा दुल्हा, छूटी हाथ खिलवत, हम अरवाए जो अर्श की फिर कब। साथ जी ये वाणी अर्श की है, रूहों के लिए ये बात है। जीव सृष्टि को मुक्ति दे देंगे, ईश्वरी को सुध दे देंगे, अक्षरातीत के मोल में प्रेम शक बरतत सो सुध किनविद केली करत। कैसे लीला करते हैं, क्या लीला है सुध नहीं? अब अक्षर ब्रह्म को भी सुध हो गई कि वो लीला क्या करते हैं, और दुनिया को ज्ञान मिल गया कहाँ का खिलवत का, तो अखंड कर देंगे। क्योंकि अपनी लीला उनकी गरज पड़ गई ना, अपनी लीला छोड़ के नहीं जाएंगे। जहां जहां लीला फैल गई अखंड कर देंगे, क्योंकि अक्षरातीत की खिलवत जाहिर हो गई। उस खिलवत को खेल में नहीं छोड़ेंगे, और ना दूसरा खेल बनेगा उसमें खिलवत जाहिर होगी। इसलिए सबको अखंड करना ही पड़ेगा।
सुंदर साथ जी, आज क्वेश्चन था कि विष्णु भगवान जब अपने उठेंगे तो उनकी जितनी सुरता है, उनका सपना है, उनमें समा जाएगा, तो आगे फिर क्या जाएगा? क्योंकि होता है ना, सब हमें पूजेंगे, तो जब कोई भी नहीं रहेगा तो हमें कौन पूजेगा? सब नूरी तन होंगे, नूर का ही ब्रह्मांड होगा। जैसे परम धाम में चेतन है, वही चेतन अक्षरधाम में भी है, वही चेतन, सब चेतन तन बनेंगे, चेतन ही होगा, बुद्धि भी जागृत होगी और ये पूरा ज्ञान होगा कि ये ब्रह्म सृष्टि, इनकी वजह से हमें मुक्ति मिल गई। और जो जिसने नहीं लिए, राज्य को नहीं पहचाना, तो कह रहे पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, हाथ मलेंगे, और उनको भी धनी तो मेहरबान है, सबको अखंड कर देंगे। सुंदर साथ जी, तब ब्रह्म सृष्टियों का जो प्रतिबिंब पड़ेगा, असल रूहों के तनों का, पहली वहिष्ठ में, अभी तो हम ही जा रहे थे, ठेका लिए बैठे थे हम, पहली वहिष्ठ में जाएंगे और हमारे जीव जाएंगे। जीव है कहाँ? विष्णु भगवान, और कहाँ पड़ा? सपने में। तो ये जो जड़ है, इसको चेतन तत्व दे देंगे, वहां सबको अखंड कर देंगे। अक्ष पड़ेगा असल रूहों के तनों का, सब उनको पूजेंगे। शोभा कहाँ मिलेगी? परम धाम में राज्य दिखाएंगे, देखो रूह ये तुम्हारी साहिबी है, रूहों की साहिबी। अब हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमें साहिबी तो मिल गई। देखो ये यहाँ की अकल है, खुश हो रहे हैं कि हमें साहिबी मिली। जब इश्क में चले जाओगे तो साहिबी अच्छी, धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोए आपनो, मैं तासो करूं मिला। दिखा दी साहिबी, दे दी साहिबी, अपनी भी दिखा दी, लेकिन इश्क में गए तो साहिबी अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर साथ जी यहाँ खुश हो रहे, क्योंकि ये चाहता ना साहिब बनना, इसको बड़ापन चाहिए, इसको बुजुर्गी चाहिए, उनको बुजुर्गी नहीं चाहिए। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, उनको नहीं चाहिए, वो इश्क के तने हक अर्थ मोमिन दिल, तिन निमक ना पड़े भूल। राज्य का अर्श मोमनों का दिल है, वो दिल तो इतनी भी भूल नहीं कर सकता। हक कदम हक अर्श में, और हक के कदम, हक का ही अर्श है मोमिन का दिल, कह रहे मेरा ही तो अर्श है। हक कदम हक अर्श में, हाँ? सो अर्श मोमिन का दिल, हक कदम हक अर्श, हक का अर्श है, हक के कदम कहाँ? अपने ही अर्श में। और वो अर्श क्या है? मोमिन का दिल है। और मोमिन कौन है? राज्य के तन है। हाँ? छूटे ना अर्श कदम, जो याही की हुए मिसल। अब क्योंकि वो किसके है? तन है, किसकी मिसल है? मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना है, सो कहे धनी बराबर, जो मूल तन अर्श के माए, ये नहीं है उनके बराबर, वो उनके बराबर है, क्योंकि उनका तन है, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो वाहिदत है। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर है रे, तेरे चरण दिल पे रखूं, अपने हृदय में रखूं, लेके फिरो नैनन पर, मैं अपने नैनों पे, पलकों पे, नैनों पे बैठा के घूमूं, और सिर पर राखो और सिर पे लिए फिरूं। क्यों? कि मुझे मेरे धनी के चरणों की पहचान हो गई कि उन्होंने ही तो मेरे दिल को अर्श बनाया। भी राखो बीच नैन के, और अपने नैन के बीच में राखूं, और नैनों बीच दिल नैन, और नैनों के बीच क्या है? दिल के नैन। हम यहाँ सोचते हैं कि यहाँ आंखें हमारी देख रही है, ये दिल की आंखें, अंतर आंखा।
सुंदर साथ जी, दिल की आंख इन नैनों से जुड़ी है। यहाँ भी जो देखते हैं सबका तार दिल से जुड़ा है। भी राखो रूह के नैन में, और मैं तो अपनी रूह के नैन में रखूं जो रूह पावे सुख चैन। जिससे मेरी, देखो सुंदर साथ जी, उलट पलट कुछ भी कर लो, लीला वाहिद। पुजारी जी एक एक शब्द पढ़ो। भी राखो रूह के नैन अब में, रूह हमारी कौन है? रूह हमारी, तुम सब रूहे मेरे तनु। राज्य कह रहे मैं ही बैठा हूँ तो हाथी के चरण हो गए ना, वो तो लगातार होगी सीक्वेंस से। राज्य एक है सब, लीला में कह दिया वैसे एक है। हाँ, तो कह रहे हैं मेरा दिल किसका अर्श है? राज्य ने चरण, श्यामा जी राज्य उनके चरण आए धनी के, तो मेरा दिल अर्श हुआ। और ये मेरी रूह है, ठीक है? एक एक चौपाई पढ़ो बेचारी चरण। भी राखो रूह के नैन में, अब मैं किस में रखूं? अपनी रूह के नैन में, क्योंकि रूह मेरी कौन है? आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण ए जुदाई क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। क्योंकि हमारी जो रूह है वो राज्य के चरण है और अपने तनों से जुदा नहीं रह सकते। तो मोमिन का दिल घर है और चरण राज्य का, मोमिन का दिल अर्श है। जो रूह पावे सुख चैन, जिससे मेरी रूह को सुख चैन मिले, क्योंकि मेरे धनी की सेज लगी है, उनके चरण मेरे दिल में है। श्री मोहम्मद कहे इन चरण को, राखो रूह के अंतस करण। अब कह रही है कि मेरा अंतस्करण नहीं, मेरे जो रोम रोम में वो राज्य ही है। मैं खत्म हो गई, जिनका टूटिया अंतस्करण, मैं तो अपनी मर गई, अब तो धनी की मैं, हर अंग धनी के। तो पढ़ो फिर। श्री मोहम्मद कहे इन चरण को, श्री महामती कहे इन चरण को, धनी के श्यामा जी के चरणों को, राखो रूह के अंतस करण। अब मैं रूह के अंतस्करण में ले जाऊं, कोई अंग बाकी ना बचे। या रूह नैन की पुतली, या रूह नैन की पुतली, बीच राखो तिन कारण। या तो अंतस्करण में रखूं या रूह नैन की पुतली में रखूं, बीच राखो तीन तीन और तार। नैन की भी, रूह के नैन के तारे उन तारों के बीच में रखूं जो देखने वाली रोशनी आती है। हाँ, दोहरान तो। श्री मोहम्मद कहे इन चरण को, श्री मोहम्मद कहे इन चरण को, राखो रूह के अंतस करण। राखो रूह के अंतस करण। या रूह नैन की पुतली, या रूह नैन की पुतली, बीच राखो तिन तारन। नीचे राखो तिन तारन, बीच राखो तिन तारन। और सुंदर साथ जी इतना हल्का बना लिया राज्य को। बहुत से सुंदर साथ हैं आजकल, कैसे काम चल रहा है कि राज्य कर रहे हैं। मेरी भी काम करने वाली नहीं आ रही, सब काम राज्य कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ पैर करते हैं ना तो सोचते हैं राज्य का है तो राज्य ही कर रहे हैं। कितना हल्का लिया अक्षरातीत को। उनको पाना है तो उनकी सुरता में वहीं पहुंचना, अपनी परातम में, और परातम लेके विलसिए संग कसम, यहाँ से नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो
श्री बाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु के चरणारविंद में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे